क्यों आप उतर के आ रहे हैं? नहीं, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। ये पुल का हालात ख़राब है, कभी भी गिर सकता है। तो इसके वजह से मैं जब भी आता हूँ रात में दिन में तो यहाँ उतर के हिल जाता हूँ। खैर 5 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। हर बरसात में हम लोग को समझ में आता है कि अब गिर जाए, मैंने गिरने के हालात में है। कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा तो हो सकता है, इसमें कुछ है ये नहीं है। इसका जिम्मेवार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं। गांव के जितने छोटे मोटे नेता हैं, चाहे माले का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, ये सारे यही दोषी है। जनप्रतिनिधि लोगों का काम है पुलिया का निर्माण करना। 3000 के वोट के बदले 3 पुल नहीं मिला हम लोग का। विधायक जी पूरे चांदपाली निवासी को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आई टॉक न्यूज़। और मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ सिवान ज़िले का एक ऐसा गांव जिसका चांदपाली नाम है। और यूँ कहें कि जीरादेवी प्रखंड का चांदपाली और सुरवल के बीच में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे बॉर्डर कह सकते हैं आप। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो जगह काफ़ी डरावनी है। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों डरावनी है। अभी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे कैमरामैन राज जफ़र हैं। जिस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये पुल जो है कभी भी किसी वक्त जो है मौत को दावत दे रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पुल के नीचे जो है, नीचे का हिस्सा पिलर कोई नहीं है। बस अब यूँ कहें कि भगवान भरोसे, राम भरोसे या फिर अल्लाह भरोसे ये पुल चल रहा है। किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को दावत देता ये पुल चांदपाली और सुरवल के ठीक बीचों बीच यहाँ पे ये मौजूद है। कितनी बड़ी बस है और मैं डर से इस पुल से हट रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई गाड़ियों का गुज़र हो रहा है इस पुल से, आप देखिए इसी बीच ये बस जा रही है, ये पुल हिल रहा है बजाबते। ये देखें पूरी तरह से ये ब्रिज हिल रहा है। और ये सिर्फ गाड़ियों से ही नहीं, अगर कोई मोटर बाइक भी आ रही है तो ये पुल हिल रहा है पूरी तरह से। इतनी जर्जर स्थिति इसकी हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि जब तक ये कुछ हो नहीं पा रहा है तब तक इस पे कोई सुनवाई पता नहीं होगी या नहीं होगी। और ये जो सड़क है, ये आप यूँ कहें कि कितने गाँवों को जोड़ता है ये सड़क चांदपाली। और यहाँ से मैरवा, विजयपुर होते हुए मिसरौली, अकोल्ही, शिशहानी और बहुत सारे गांव के लोग इस सड़क के रास्ते से आते हैं जाते हैं। सिर्फ चांदपाली और सुरवल मार्ग ही नहीं है ये। पीछे से एक और गाड़ी आ रही है। जाहिर सी बात है कि जब तक पुल है और दिख रहा है कि सही है, ऊपर से दिखने में भले ही ये पुल सही हो। हमारे कैमरामैन गाड़ी की तरफ करें फोकस और पुल की स्थिति को दिखाएं। साइड में पुल का किनारा भी नहीं है, साइड में इस पुल का किनारा भी नहीं है, आप देखिए। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़मीन है, पर यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे गाड़ी का व्हील जाता है तो गाड़ी कभी भी नीचे गड्ढे में जा सकती है। जी हाँ, तो इतने सारे गाँव को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग, गांव का सड़क और इस स्थिति में है। इसके कौन लोग जिम्मेदार हैं? हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और आप किस गाँव से हैं? जी, तनवीर अहमद नाम मेरा हुआ, चांदपाली का गाँव के हम हैं। देखिए, विधायक जी हमारे ही मतलब वोट दें हम लोग हैं विधायक जी को। 3000 वोट हम लोग दिए हैं विधायक जी को। 3 पुल मांगे हैं लोग विधायक जी से। 3000 के वोट के बदले 3 पुल नहीं मिला हम लोग का। सांसद भी जी हैं, खैर मुखिया के पद इसमें नहीं आता है, मुखिया के अथी में। 5 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। हर बरसात में हम लोग को समझ में आता है कि अब गिर जाए, मैंने गिरने के हालात में है। नीचे आप देखिएगा घुसकर, हम लोग मछली मारते हैं तो घुसते हैं लोग, नीचे देखिएगा तो ईंटा नहीं है इसमें, सिर्फ पिच पर ही टिका है। अगर एक गिट्टी एक ट्रक मंगा दिया ये आज तो कल गिर जाएगा ये। हाँ, बहुत परेशानी हो रहा है। विधायक जी से आग्रह है कि आप इसको ले जाकर बढ़िया से जांच कराकर पुल को बनवा दिया जाए, ठीक रहेगा। तनवीर भाई थे हमारे चांदपाली के, ये बता रहे थे कि क्यों स्थिति है और क्यों लोग जिम्मेदार हैं। हमारे साथ भुट्टू भाई मौजूद हैं। भुट्टू भाई, सबसे पहले तो बताइए आप कहाँ के हैं? चांदपाली का है। हाँ, चांदपाली से हैं। तो जैसा कि तनवीर भाई ने विधायक जी पर आरोप लगाया कि विधायक जी ने वादा किया था कि इसका काम कराएंगे, पर अभी भी पुल वैसे ही कि वैसे ही है। कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा तो हो सकता है, इसमें कुछ है ये नहीं है। इसका जिम्मेवार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं। जनप्रतिनिधि लोगों का काम है पुलिया का निर्माण करना। ये जो रोड जा रहा है ये प्रखंड से होते हुए मैरवा प्रखंड तक जोड़ती है। ये जीरादेवी प्रखंड से लेकर मैरवा प्रखंड तक ये जोड़ती है रोड। फिर भी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, हमारे विधायक है, वो विधायक की नज़र होनी चाहिए इस पुलिया पर, पुल पर, इसको जोड़े। कभी भी हादसा हो सकता है। बहुत से बसें आती जाती है यहाँ से, स्कूल सब की।
है, कभी ट्रक भी आता है, बड़ी गाड़ी मान लें मैरवा रोड अगर जाम हो गया तो यही विकल्प है जाने का मैरवा। अगर जीरादाई से मैरवा जो रोड जा रहा है जाम हो जाएगा तो यही रोड है उसको जोड़ने वाला। इसी रोड का ये जो पुल है जर्जर है, किसी भी पल किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना होगी। मान लीजिए अगर कोई बस जा रहा है, बच्चा से भरा हुआ है स्कूल का, जिस दिन में जाएगा उस दिन मन मत पूछिए, इतना बुरा स्थिति इस पुल का है, इतना बड़ा जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक सेकंड में हम कैमरा थोड़ा इधर करेंगे कि हमारे एक मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं, आप पीछे चलेंगे कैमरामैन। और ये जो है अभी मैंने देखा कि बाइक चला के आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे इस पुल से गुजर हो रहा है इनका, तो ये उतर के आ रहे हैं, इतने भयभीत हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अब तो वहाँ चला के आ रहे थे, क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्यों आप उतर के आ रहे हैं? नहीं, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। ये पुल का हालात ख़राब है, कभी भी गिर सकता है। तो इसके वजह से मैं जब भी आता हूँ रात में दिन में तो यहाँ उतर के हिल जाता हूँ। इतने डरे हुए हैं आप? हालांकि मैंने देखा कि एक बड़ी गाड़ी स्कूल की बहुत बड़ी बस गई, बच्चों से भरी हुई बस, और आप बाइक लेके डरे हुए हैं, क्यों? स्कूल के बस ड्राइवर ने इसके अंदर वाले हिस्से को नहीं देखे, हमने बहुत करीब से देखा है, उसके अंदर पाया नहीं है, ईंट आधा खत्म हो गया है। मतलब जिस पे ब्रिज होता है, जिसका वजन ब्रिज पे, वही नहीं है? वो नहीं है, आधा से ज़्यादा नहीं है। तो ये तो भगवान भरोसे रुका हुआ है। अब हो सकता है कि हम ही आए, हमारे ही साथ ऐसा हो जाए, तो हम अपना सेफ्टी करता हूँ, उतर के आ जाता हूँ साइड से, और बस वाले देख लेगा तो वो नहीं आएगा इधर से। अच्छा, अपना नाम बताइए, क्योंकि आप उतर रहे थे तो मैंने अपना नाम पूछना भूल गया। नाम बताइए और किस गांव से हैं आप? सुरवल से? चांदपली? चांदपली से है। मेरा नाम औरंगजेब आलम उर्फ सब्बू है। तो आपको क्या लगता है किनको दोषी ठहराते हैं? जो हालत है आपके गांव के पुल की, इतना बड़ा गांव, ज़िले का काफ़ी मशहूर गांव, इतने सारे नेतागण आपके गांव में लोग हैं, जनप्रतिनिधि से भरा हुआ गांव है ये, फिर भी ये दुर्दशा आपके गांव के पुल की क्यों है? कौन लोग जिम्मेदार और दोषी हैं? किनको दोष ठहराएंगे आप? हम तो दोषी किसी एमएलए एमपी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गांव के जितने छोटे मोटे नेता हैं, चाहे माले का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, ये सारे यही दोषी है। जितने छोटे नेता हैं, जब इलेक्शन आता है तो ये पुल ही के ऊपर इलेक्शन जीता अमरजीत कुशवाहा जीते। उनसे पहले कुशवाहा थे, वो 5 साल बेवकूफ़ बना के गए, वो भी इसी पुल के ऊपर इलेक्शन जीते। रमेश सिंह कुशवाहा, ये अमरजीत कुशवाहा इसी पुल के ऊपर इलेक्शन जीते। हमारे गांव के जितने छोटे बड़े नेता थे, माले का, आरजेडी का, वो बोलते थे कि मतलब जीतने के बाद मैं ये पुल बनवा देंगे, ये करवा देंगे। आज बोलते हैं कि उनके हाथ में नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, विधायक जी भी खुद इस रास्ते से आते जाते होंगे? वो तो हफ्ते में, 1 महीना में, जब भी किसी का शादी हो, लड़की का, लड़के का, चांदपली में किसी का भी शादी हो, लड़के का हो, लड़की का हो, चाहे कोई बर्थडे हो, उसमें खाने के लिए आते हैं। काश उन्हीं के साथ ये हादसा हो जाए, तो अब तो बनवाएंगे, ऐसे तो बनवाने वाले हैं नहीं। मतलब गुस्से में आप शराब दे रहे हैं कि विधायक जी के साथ खुद जब हादसा होगा तब उनकी आँख खुलेगी? आँख खुल जाएगी। हम लोग को तो बोल बोल के थक गए, हम लोग को उतना भी पहचान नहीं है कि उनके पास जाके बोले। हम लोग को जो नेता भरमाया था लोग के वोट दीजिए, हम ये काम कराएंगे, ये कराएंगे, और सत्ता में भी है और बिहार सरकार में भी है, महागठबंधन का सरकार है, अभी को क्या रोना पड़ा हुआ है इन लोग का? बनवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो विधायक जी को बुलाते हैं अपने यहाँ न्योते पर, और वो उनसे सवाल नहीं करते हैं। आपने कभी विधायक जी को बुलाया अपने घर? नहीं, हमने नहीं बुलाया, हमने कभी नहीं बुलाया, क्योंकि ये अगर ये बनवा देंगे तो उसी दिन मैं बुलाकर, कोई शादी ब्याह नहीं रहेगा, ऐसे ही उनको दावत दे के खिलाएंगे। बनवाएंगे तो, नहीं बनवाएंगे तो चाहे किसी का भी शादी हो हमारे घर में, हम नहीं बुलाएंगे, आएंगे भी तो उनका इज्जत नहीं करेंगे। काफ़ी गुस्से में आप नज़र आ रहे हैं। आखिरी सवाल कि जैसे आम लोग जो है विधायक को या फिर किसी भी नेतागण को या जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, काजू किशमिश खिलाते हैं, भले ही खुद खाने का ठीक नहीं हो, कर्जा लेकर के उनको काजू किशमिश ज़रूर खिलाएंगे, और साथ में फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालते हैं कि फलाना के साथ बिताए गए कुछ पल, तो ये चापलूसी इसको कहेंगे, ये क्या कहेंगे? वो लोग ही सवाल करने से कतराते हैं और वोट मांगने के लिए वही लोग आगे आगे सबसे रहते हैं। अरे तो चांदपली के पब्लिक बेवकूफ़ है। ये लोग जितने फ़ोटो खिंचवाते हैं, जितने आदमी अपने दावत पे बुलवाते हैं, वो आदमी
चांदपली पंचायत से कुछ न कुछ तरीके से जुड़ा हुआ है। कोई मुखिया से जुड़ा हुआ है, कोई वार्डर से जुड़ा हुआ है, कोई सरपंच से जुड़ा हुआ है, कोई बीडीसी से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग अपना वोट बनाने के लिए कि अमरजीत कुशवाहा से हमारा बहुत पहचान है, इसलिए अपना वोट बनाने के लिए दावत पे बुलाता है। ये पुल के बारे में कभी नहीं कोई क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसका व्यवहार खराब हो जाएगा। लेकिन परेशानी तो पब्लिक को है, पूरा चांदपली सुरुवाल जितने आदमी है उस सबका परेशानी है। सही बात है भाई जी, रुकिएगा भाई जी। अरे कोई बात नहीं, दूसरे क्षेत्र के हैं तो आइए, बस 1 मिनट ही आपसे पूछेंगे। आइए जी, हमारे कैमरामैन राज जफर बराबर हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कहाँ घर है आपका? हम लोग का घर कन्हौली है। कन्हौली? अरे दूसरा क्षेत्र कहाँ है, यही तो क्षेत्र है। तो आप इसी रास्ते से आते जाते हैं? नहीं, कभी कभी आता है, तो पहली बार आए हैं इधर। लेकिन अभी हमारे कैमरामैन इस तरफ आए और इस एंगल से देखा, आप जिस पुल पे आप और हम खड़े हैं, इसकी स्थिति पता है आपको? बहुत जर्जर है सर। तो अभी हम लोग देखे थे, इसके पहले वाला जो पुल था उस पर तो पूरा ईटा उटा टूट गया था, वो तो एकदम कोलैप्स होने वाला है। अब जब कोलैप्स हो जाए वो। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह हैं, कन्हौली के हैं और इसी रास्ते से आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इधर जितने सारे गांवों को जोड़ रही है ये सड़क, तो अक्सर हम लोग इधर से आते जाते हैं। हम जब नीचे गए थे अभी वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि अंदर मोबाइल गिरने का डर है, तो इस पुल पे जो हम लोग खड़े हैं, जिस पे खड़े हैं, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर नहीं है और एक मोटरसाइकिल भी जाने के बाद से ये पुल हिल रहा है। तो क्या लग रहा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है? एकदम हादसा हो सकता है। इसके पीछे वाले का पुल का वही स्थिति है, इसका भी वही स्थिति है। अच्छा, आप किस प्रखंड से, कन्हौली किस प्रखंड में आता है? दरौली प्रखंड से आते हैं। अच्छा, विधानसभा भी दरौली होगा? जी जी। अच्छा, तो आप, ये तो जीरादेवी विधानसभा का है, ठीक है, क्षेत्र है। आप ये पुल जो है जिम्मेदार, इस किसको दोषी ठहराएंगे आप? यहाँ के लोकल जो जनता है, वही जो मतलब विधायक है, एमपी है, यही है यहाँ के। तो यहाँ की जनता भी वैसे जागरूक हो कि जाकर पुल के लिए कुछ करे, तब जाकर इस पुल का निर्माण होगा, इस सड़क का निर्माण होगा, तभी ना हो सकता है। तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं इस गांव की और इस इलाके की जनता भी जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, सही बात है। हम लोग का भी जो रोड है वो बहुत सकरा है, बहुत पतला है। बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है, रोज़ आए दिन होता है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ के एमपी विधायक सब सो रहे हैं, क्या मतलब है? वो लोग तो आते हैं 5 साल में, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, बस यही उन लोगों का काम है। जी, तो अभी ये हमारे आशीष कुमार सिंह कन्हौली के थे, ये भी बता रहे हैं कि जनता को भी दोष दे रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि को भी दोष दे रहे हैं। जाहिर है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। स्कूल बस है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, स्कूल बस है। ये वैन जो है आगे से दिखाएंगे कि बच्चों से भरी पड़ी है, ठीक है। अब पुल के हालात मालूम मनू, चलला पर हिलेला, तो लड़का सन के लेके जाओ तो डर ना लगेला? डर लगेला। डर लगेला? कब मालूम मनू, कब पहुँच जाई? तो कब पहुँच जाए डर लागेला। आई इतना लड़का बस है कि जान भी खतरा में बात। तोहरे स्कूल के ना एरिया में जितना स्कूल बड़ी सन, सब स्कूल के गाड़ी बस आवेली सन। तो एक खातिर का कइल जाओ, एक तरह चलत रह, जब गिर जाइली, कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, तब ये पर सुनवाई होई। का कहत रहा के जिम्मेदार बा? काहे पुल नहीं बनत? के मुखिया, सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी के जिम्मेदार बता रहा हिसाब से बताओ? मुखिया बड़ा। देखिए भाई, ये जो है बस स्कूल वैन जो है बच्चों से भरी पड़ी है और ये इसी पुल से होकर के, जाहिर है यही एक रास्ता है। जाइए, चलिए आगे बढ़िए, यही एक रास्ता है। तो कभी भी ख़तरा जो है हो सकता है और ऐसे में भी लोग जो है अब क्या करेंगे, जब तक गिर नहीं जाता पुल तब तक तो लोग इससे आते ही जाते रहेंगे। फिलहाल हमारे कैमरामैन लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, राज जफर बने हुए। कौन लोग दोषी हैं और क्यों? देखिए, मेरे हिसाब से तो दोषी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले विधायक जी के जितना कार्यकर्ता लोग थे, सब ने यही कहा कि विधायक जी अगर जीत जाते हैं तो पहला प्राथमिकता होगा चांदपली चंवर का जो पुल है, जो डैमेज है, उसको बनवाया जाएगा। और इसी पुल के ऊपर चांदपली के लोगों ने अपना कीमती वोट, करीब 3-3.5 हज़ार वोट दिया और यहाँ के विधायक अपने सौभाग्य से वो विजयी भी हुए। लेकिन 2 साल निकल गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं इमरान साहब कि जब भी हम लोगों ने उनके पास गया और जाते हैं, हमारे कैमरामैन साहब भी हैं, ये बता रहे हैं कि मैं भी गया था, पर्सनली उनसे बात हुई थी किसी पार्टी समारोह में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पुल जो है ये विधायक के फंड में नहीं आता है या विधायक के जरिए नहीं बन सकता है, तुम लोग अपना इंतज़ाम कर लो। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि विधायक जी का कहने का क्या मकसद था। जी, क्या नाम है सर जी आपका? जी, मेरा नाम राजन कुमार। राजन कुमार, कहाँ घर हुआ? जी, मेरा घर हुआ ठेपा पूर्वांचल।
ठेपा पूर्वांचल। इस जो पुल से आप गुजरते हैं, इसकी स्थिति पता है आपको, ये कितनी डामाडोल है? मैं खुद 4 व्हीलर लेके जाता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है, तो इसको मतलब जल्द से जल्द हो सके कि बन जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मतलब साइड से। 4 व्हीलर आप लेके आते हैं, जब वीडियो बनाने से पहले हम लोग खड़े थे यहाँ पे और मोटरसाइकिल जा रही थी ना, तो भी ये पुल हिल रहा था। जी पुल तो ऐसा है। कौन लोग दोषी हैं? इसका सब यही सब दोषी है, सब जो लोग मतलब ये सब काम का जो टेंडर लेते हैं और करवाते नहीं है, 2 नंबर का काम करवा देते हैं, यही सब लोग दोषी हैं। विधायक इन लोगों का मतलब जो भी है, इन लोगों को अच्छा से करवाना चाहिए। ठीक है, ये क्या नाम बताया था आपने? जी राजन कुमार। राजन कुमार थे, जो कि ठेपा पूर्वांचल के हैं। जाहिर सी बात है, इलाके का जितना भी गांव है तो वो सबको ये सड़क जोड़ती है, तो लोग इधर से ही जाते आते हैं। यहाँ तक कि कभी मेन रोड मैरवा सिवान मुख्य मार्ग जो है जाम रहता है, तो इधर से लोग मैरवा विजयपुर बाईपास होकर भी जाते हैं। पुल है एक और वहाँ पर भी है, उसको भी मतलब मरम्मत हो जाए तो सही रहता है सब आम पब्लिक के लिए। जी, राजन कुमार थे हमारे साथ। सब्बू जी अभी कुछ और करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? विधायक जी का नंबर भी आपके पास है, आप भी उनसे बात करते हैं, क्यों नहीं उनको डायरेक्ट वीडियो भेज दिया जाए कि विधायक देखिए कि आपके विधायक जी पूरे चांदपाली निवासी को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है। चलिए आपके हाथ में नहीं है, हम मान लिए कि विधायक के फंड में नहीं है। एक छोटा सा गांव है मुइया, चांदपाली का आधा है, और इसी साल में वो लोग ने वो दूसरा रोड दिखाई दे रहा है ना, महुआ बारी को जोड़ता है ठेपा को, उसमें 3 नया पुल बनवाए। मतलब उन्होंने नहीं बनवाया, मतलब किसी फंड से बना हुआ है, तो 3 पुल बन गया। ये एक रमेश सिंह कुशवाहा थे, ये अमरजीत सिंह कुशवाहा, दोनों आदमी मिलकर 10 साल बर्बाद किए। 10 साल इसी पुल के वजह से ये लोग इलेक्शन जीते। इलेक्शन चलिए वो वोटर से जीत गए, लेकिन चांदपाली के वोट इसी पुल के वजह से लिए। और ये वो कहाँ का फंड से हुआ है? तीनों पुल कहीं ना कहीं का फंड से हुआ है, ब्लॉक से हुआ है, ब्लॉक प्रमुख करवाया, कोई ना कोई आदमी करवाया होगा ना, कहीं से गवर्नमेंट के थ्रू हुआ होगा। तो ये क्यों नहीं करवा देते हैं? इसको भी तो करवाना चाहिए, किसी ब्लॉक के थ्रू, चाहे ब्लॉक प्रमुख के थ्रू, चाहे एमपी के थ्रू। राज्य में आप लोग का महागठबंधन का सरकार है, उसके थ्रू करवाइए, कहीं से ना कहीं से करवाइए इसको। बिल्कुल। तो सब्बू उर्फ औरंगजेब भाई और सब्बू जी बात कर रहे थे हमारे साथ, और अब हम अपने कैमरामैन के साथ विदा लेने से पहले हम ये एक बात कहना चाहेंगे कि जाहिर है एक चीज़ तो है, जो ये हमारे विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, ये है कि आप फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन ज़रूर उठाएंगे, सबके साथ एक्सेसिबिलिटी है उनकी, हर किसी से वो बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए आप विधायक जी तक ज़रूर पहुंचाएं। विधायक जी हमारे यहाँ भी आते हैं, हमारे गांव में अक्सर, सबसे ऑलमोस्ट जान पहचान भी है, और मुझे लग रहा है कि ये पुल जब तक गिर नहीं जाता कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जनता, आम जनता, आप, हम, मीडिया और जो भी लोग हैं सब दोषी हैं, क्योंकि जब तक आवाज़ उठाई नहीं जाती तब तक बात बनती नहीं है। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। अब अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे आई टॉक न्यूज़, और फेसबुक पे भी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस दिशा में सुधार की ज़रूरत है। कैमरामैन राज जफर के साथ वापस चलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए।